हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रूट्स एंड रेमेडीज चैनल पर। आज लेकर आया हूँ एग्जाम बूस्टर सीरीज का एक और नया सब्जेक्ट, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट एलपीएम पेपर 1 का। मुझे पता है कि एग्जाम्स चल रहे हैं और प्रेशर भी काफ़ी हाई है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप स्मार्ट रिवीजन करते हो तो डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक फोकस डायरेक्शन देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलपीएम पेपर 1 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड शॉर्ट नोट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ शी फार्मिंग इन इंडिया। शी फार्मिंग के इम्पोर्टेंस क्या है वो आप पॉइंट्स फॉर्म में बनाकर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ कार्कस। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न काफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनकन्वेंशनल फीड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों यूरिया ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो के अंदर जो अपन यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फोडर। फोडर का क्लासिफिकेशन दोस्तों। नेक्स्ट है हाउसिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। लेबोरेटरी एनिमल्स की हाउसिंग कैसे करते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पिगलेट एनीमिया। पिगलेट एनीमिया जो पिग्स के अंदर, जो न्यूबॉर्न पिग्स होते हैं उनके अंदर जो डिजीज होती है, इसका जो केयर एंड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ब्रीड्स ऑफ हॉर्सेस फाउंड इन इंडिया। हॉर्सेस की कौन कौन सी ब्रीड्स अपने इंडिया के अंदर पाई जाती है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इनके पेक्युलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम फीडिंग एंड कोलोस्ट्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, कितना परसेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों बॉडी कंडीशन स्कोरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। बीसीएस स्कोरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। इसके ऊपर मैंने दोस्तों स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों डिसबडिंग इन काफ्स। काफ्स के अंदर डिसबडिंग हम कब करते हैं, कब परफॉर्म होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैरसिटी फोडर्स। स्कैरसिटी फोडर्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों लेगुमिनस एंड नॉन लेगुमिनस फोडर्स। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है IAEC। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप एक बार इसको अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कुछ एक्ट हैं जो एनिमल वेलफेयर चैप्टर के अंदर प्रेजेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ जू। जू का क्लासिफिकेशन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कोलेस्ट्रम फीडिंग। मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड के अंदर बताया था कि कोलेस्ट्रम और कोलेस्ट्रम फीडिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। कितने बॉडी वेट परसेंटेज के हिसाब से कोलेस्ट्रम की जो फीडिंग कराते हैं न्यूबॉर्न को। नेक्स्ट दोस्तों रियफ्स मेथड ऑफ कास्टिंग ऑफ कैटल। कैटल को जो कास्टिंग करते हैं उसमें रियफ्स मेथड क्या इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। नेक्स्ट है शेयरिंग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन कौन से प्रेजेंट है अपने इंडिया के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों रोल ऑफ वेटनरियन इन एनिमल वेलफेयर। दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने स्टार मार्क किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप एक बार इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों ड्राइंग ऑफ। काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल बाय रोड। जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एनिमल का बाय रोड के थ्रू, तो क्या क्या जो आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों साइलेज। एडवांटेज ऑफ साइलेज। साइलेज मेकिंग, साइलेज की जो कौन से क्रॉप्स बेस्ट सूटेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों लूज हाउसिंग सिस्टम। हाउसिंग सिस्टम दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों में काफ़ी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों गोट्स ब्रीड इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर कौन कौन से गोट्स ब्रीड पाए जाते हैं दोस्तों, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आता है क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। ये काफ़ी बार एग्जाम में CMP करके भी आ जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम के अंदर रिपीटेड होता है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फोडर क्रॉप। आइडियल फोडर क्रॉप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ जू। जू का क्लासिफिकेशन मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बोला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम आया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों हे मेकिंग। हे मेकिंग के अंदर कौन कौन से लॉसेज होते हैं क्रॉप के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्रॉप जो बेस्ट सूटेबल होती है हे मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रीडिंग मैनेजमेंट ऑफ बक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों 5 फ्रीडम्स ऑफ एनिमल वेलफेयर। एनिमल वेलफेयर चैप्टर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ जू। जू का मैंने आपको बोला क्लासिफिकेशन और जो इसका इंपॉर्टेंस है काफ़ी है। नेक्स्ट दोस्तों ऑपरेशन फ्लड।
एंड इसके आगे है दोस्तों मेथड ऑफ साइलेज प्रिपरेशन। एज यूजुअल मैंने आपको अभी बताया साइलेज इंपॉर्टेंस काफ़ी है। नेक्स्ट दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों एग्जाम्स आर नॉट बिगर देन योर हार्ड वर्क, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड यू विल शाइन विथ कॉन्फिडेंस। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी दोस्तों तो आप जरूर से जरूर एग्जाम के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस की दोस्तों, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के अंदर बन सकते हैं। तो फर्स्ट दोस्तों राइट इन ब्रीफ अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वूल के क्या क्या होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एनलिस्ट द डिफरेंस मेथड ऑफ मिल्किंग एंड डिस्क्राइब ईच मेथड इन ब्रीफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिल्किंग के जो तीनों मेथड्स हैं आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रिपेयर ए क्रॉपिंग स्कीम टू सप्लाई ईयर अराउंड ग्रीन फोडर ऑन ए डेयरी फार्म 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। दोस्तों ये क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों describe agronomical practices for fodder production of lucerne or maize, narrating values, सीड रेट, सोइंग टाइम, यील्ड एटसेट्रा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्क्राइब इन डिटेल केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ मेयर बिफोर एंड आफ्टर फॉलिंग। फॉलिंग के बिफोर एंड आफ्टर हम क्या क्या केयर एंड मैनेजमेंट करते हैं मेयर का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ रैबिट फार्मिंग इन अवर कंट्री, डिस्कस शेयरिंग एंड स्लॉटरिंग ऑफ रैबिट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मिंग एनिमल्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स। परफॉर्मिंग एनिमल्स कौन कौन से हो दोस्तों, तो आप इनको अच्छे से रेडी कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों व्हाट आर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स। ये दोस्तों उसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रेडी कीजिएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों व्हाट इज साइलेज, डिस्क्राइब बेसिक कंसिडरेशन इन प्रिपरेशन ऑफ साइलेज, हाउ द साइलेज कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग लेगुमिनस एंड नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइलेज का, जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था बार बार रिपीट होता है लॉन्ग में, और शॉर्ट नोट में भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट आर वेरियस हाउसिंग सिस्टम्स फॉर डेयरी एनिमल्स एंड डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेल टू टेल सिस्टम इन डिटेल। दोस्तों हाउसिंग सिस्टम कौन कौन से अपने इंडिया के अंदर परफॉर्म होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द फिजिक केमिकल रेस्ट्रेनिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को रेस्ट्रेन करने के लिए कौन कौन से फिजिकल और केमिकल मेथड्स का यूज होता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों ए ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ डेयरी फार्मिंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों राइट ए डिटेल अकाउंट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ एनिमल वॉशिंग एंड वेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाई हाउसिंग इज एसेंशियल फॉर लाइवस्टॉक, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बिल्डिंग। फार्म बिल्डिंग के लिए हम कौन कौन से क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेंगे उसके बाद वहाँ पर एक फार्म का जो है एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है गिव डिटेल्स ऑफ फीड एंड फीडिंग शेड्यूल ऑफ कैप्टिव एनिमल्स। कैप्टिव एनिमल्स के अंदर अपन कौन कौन से फीड उनको खिलाते हैं और उनका फीडिंग शेड्यूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिस्क्राइब रोल एंड फंक्शन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लैक्टेटिंग डेयरी एनिमल्स। डेयरी एनिमल्स का जो केयर एंड मैनेजमेंट होता है दोस्तों, कैसे कैसे करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्कस गाइडलाइंस फॉर वेलफेयर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वेरियस मेथड्स, फूड, रोड एंड रेल रूट। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन जो हम एनिमल्स का करते हैं वो फूड और रोड और रेल रूट के थ्रू, तो इनकी क्या क्या जो है एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट डिफाइंड इकोनॉमिक ट्रेड्स, राइट डाउन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ डेयरी काउस, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड्स। इकोनॉमिक ट्रेड्स क्या होते हैं दोस्तों, डेयरी काउ के अंदर कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं, उनके क्या क्या जो सिग्निफिकेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एग्जाम बूस्टर सीरीज एलपीएम का पेपर 1। अगर आपने पहले के सब्जेक्ट मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना ना भूले, और याद रखो एग्जाम टफ नहीं होते, सिर्फ कॉन्फिडेंस और स्मार्ट रिवीजन चाहिए। अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट रखो और पेपर लिखना फुल एनर्जी के साथ। और हाँ, आगे भी आपको एग्जाम बूस्टर वीडियोस इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिए रूट्स एंड रेमेडीज के साथ। ऑल द बेस्ट दोस्तों, डरना मत, मैं भी इसी रास्ते से गुजर चुका हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी अपनी मेहनत से जीतोगे। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।